श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। खास और विशेष क्यों? क्योंकि कल के दिन है प्रदोष का दिन और यह है कार्तिक मास की सबसे आखिरी प्रदोष। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके दिल में आ रहा है कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, बहुत कोशिश करने के बाद में भी अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, कार्तिक मास की इस आखिरी प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको शिवलिंग पर जल ही समर्पित नहीं करना है, आपको दोगुने फल की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हो, काफी मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल रही है, दूसरा उपाय उसके लिए होगा, धन प्राप्ति के लिए होगा, आपके घर में सदैव महालक्ष्मी जी का वास रहेगा। और आपके घर में अगर कलेश बहुत ज्यादा है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है जीवन में, तो तीसरे उपाय को जरूर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। अगर आपको लगता है कि महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, है ना, काफी सारे उपाय करने के बाद में भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, आपके दिल में आ रहा है कि महादेव अब मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो जो भी प्रदोष पड़े, ये वाली जो कार्तिक मास की आखिरी प्रदोष है, इस दिन अपने घर से मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, उठा लेना। जिस कलश में से आप जल पीते हैं ना, उसी कलश में से आपको जल लेना है। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। ध्यान रखना, वो जो दीपक होना चाहिए वो होना चाहिए गोल बाती का। किसका दीपक होना चाहिए? दीपक होना चाहिए गोल बाती का, और उसके अंदर आप भरोगे गाय माता का घी। गाय का घी, गोल बाती का दीपक। ठीक है, बस ये 2 चीजें आपको चाहिए। पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए, इस वाले उपाय को करने का एक क्रम है महाराज, उसी तरीके से आपको यह उपाय करना है। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आप अगर डेली मंदिर जाते हैं, जो पूजन अर्चन आपको करनी है ना, वो पहले कर लेना उपाय से। ठीक है, उसके बाद में आपको ये वाला जब आप उपाय करेंगे ना, तो फिर आपको पूजन अर्चन नहीं करनी है, उससे पहले ही करना है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप यहां पर महादेव जी के मंदिर में पहुंचेंगे, सबसे पहले पड़ेगी चौखट। तो महादेव जी की जो चौखट है ना, उस चौखट पर बाईं तरफ, जैसे कि आप अंदर की तरफ घुसोगे ना, तो आपके दाईं तरफ, बाहर निकलते हैं तो बाईं तरफ, उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना। ध्यान रखना, इसके नीचे आसन लगाने के लिए गेहूं के दाने, चावल के दाने, कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाना, है ना। उसके बाद पहुंचोगे आप शिवलिंग के पास में। 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। इसी वाले लोटे को जब आप यहां पर पूजन अर्चन करने के बाद में इस उपाय को करेंगे, तो करने के पश्चात इस लोटे को उठाना, दोनों हाथों में रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना पहले कहना, है ना। अपनी कामना, जो भी हृदय की बात है ना, महादेव जी से कहना कि मैं उपाय कर करके थक चुका हूं, ये लास्ट बार मैं आपसे कह रहा हूं, ये वाली मेरी मनोकामना जरूर पूरी कीजिएगा। इसी वाले कलश में से थोड़ा सा जल आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, इस जगह पर, दूसरा कार्तिकेय, षडानन कार्तिकेय जी के स्थान पर इसी कलश में से थोड़ा सा जल, तीसरे नंबर पर आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब जो चौथे नंबर पर आप जल समर्पित करेंगे ना, ये जो चारों तरफ माता रानी का हस्त कमल है, इस हस्त कमल जिस पर शिवलिंग टिका हुआ है ना, इस शिवलिंग के चारों तरफ आपको जल समर्पित करना है चौथे नंबर पर। 5वें नंबर पर आप जल समर्पित करते थे शिवलिंग पर, लेकिन आपको यहां पर शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करना है। जितना भी जल उस कलश में बचा है, लेकर के पहुंच जाना बेलपत्र पेड़ के नीचे। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ ही आपका फेस होना चाहिए और बाकी का जल इस बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। अपनी मनोकामना फिर से वापस बोल करके वापस मंदिर की तरफ चले आ जाना। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप शिवलिंग पर जल समर्पित नहीं करेंगे। आप इससे पहले जो पूजन अर्चन कर रहे हैं ना, कितना भी जल आप समर्पित करो, लेकिन इस वाले उपाय के दौरान आपको जल समर्पित नहीं करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति उपाय कर करके थक चुका है, उसके दिल में अगर यह बात आ गई है कि महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं ना, तो महादेव जी ने मैया पार्वती जी से वादा किया था
कि जो भक्त मुझ पर जल समर्पित नहीं कर रहा, बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर रहा है, मैंने उसकी नहीं सुनी, तो हे पार्वती, अगर कोई आपके हस्त कमल पर जल समर्पित कर दे और उसके बाद में बेलपत्र पेड़ के नीचे जल समर्पित कर दे, मुझ पर ना समर्पित करके ना, तो उसकी जो भी कामना है ना, उसका दुगना फल उसे प्रदान होना चाहिए। और तभी से यह शिव महापुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में यह कहा गया है। यह उपाय सिर्फ आपको तभी करना है जब आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। यह हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय क्या है। काफी मेहनत करने के बाद में भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, पहली चीज, मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल रही है, चाहे वो नौकरी की हो, व्यापार खोला, व्यापार नहीं चला, कुछ भी आपने धंधा खोला, नहीं चल रहा है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, धन कहीं से नहीं आ रहा है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। महादेव खुद आपका हाथ पकड़ के आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ाएंगे, आपको सफल बना देंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। प्रदोष के दिन किया जाता है और ये कार्तिक मास की आखिरी प्रदोष है। कार्तिक मास का कितना बड़ा महत्व होता है ये तो मैं काफी वीडियो में आपको बता चुका हूं। इस वाले उपाय के लिए चाहिए होगी आपको बेलपत्र। कितने बेलपत्र चाहिए? मात्र एक बेलपत्र लेना, लेकिन ध्यान रखना इसके नीचे की ये जो डंडी होती है ना, ये डंडी भी होनी चाहिए। काफी सारों में तोड़ दी जाती है ना, इस डंडी भी होनी चाहिए और ये डूंठ भी होना चाहिए। ये गणमान्य का स्थान होता है। ठीक है, एक बेलपत्र इस तरीके से ले लेना और एक लोटा ले लेना तांबे का, जिसके अंदर आपको भरना होगा अपने घर का जल। ध्यान रखना जो जल आप भरेंगे ना, वो उस कलश में से जल भरना जिसमें से आप जल पीते हैं। तो अपने घर का जल लेकर के, एक बेलपत्र लेकर के, एक दीपक, ध्यान रखना जो दीपक होना चाहिए गोल बाती का और गाय माता के घी का। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए, वरना देसी घी भी आप ले सकते हैं। घी का दीपक होना चाहिए, है ना। इन तीनों चीजों को लेकर के सबसे पहले पहुंचना बेलपत्र पेड़ के नीचे। ठीक है, जैसे ही आप बेलपत्र पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आसन लगा करके बैठ जाना, है ना। सबसे पहले आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है और दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात इसके नीचे आसन जरूर लगाना किसी न किसी चीज का। ठीक है, जैसे ही आप यहां पर आसन लगा करके बैठेंगे, आपका मुख रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। आप जब मुद्रा में बैठेंगे, आपका दाहिना हाथ आपको आगे करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, आपका दाहिना हाथ इस तरीके से आगे करना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, उस एक बेलपत्र को इस तरीके से रखना कि बीच वाली पत्ती आपकी बीच वाली उंगली पर रहे, है ना। ये दोनों पत्तियां आपकी हथेली पर और डंडी जो रहे वो आपकी तरफ रहे। इस तरीके से आपको रखना है, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ। इस तरीके से रख के आंखें बंद करके अपना नाम और गोत्र पहले बोलना। अपनी सफलता की जो भी कामना है, तो मैं इस कामना से इस उपाय को कर रहा हूं, महादेव मेरी प्लीज इस कामना को पूरा जरूर करना। कामना कह करके आपको 108 बार क्या करना है, 108 बार महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उसका स्मरण करना। और स्मरण करने के पश्चात ढोक दे करके उस एक लोटा जल जो आप लेकर के आए हो और इस एक बेलपत्र को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, जैसे ही आप शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे ना, पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपको, जब भी आप इस तरीके का उपाय करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको जो समर्पित करनी होती है वो करनी होती है बेलपत्र। ठीक है ना, तो आप उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। उस बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां लाते ही समर्पित कर देना और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए एक लोटा शुद्ध जल इसी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। वापस महादेव जी से कामना करके अपने घर के तरफ चले आ जाना। आपके कार्य में आ रही सारी बाधाएं खत्म होगी और आप उन्नति के मार्ग पर जाओगे। फिर मेरा बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा और आपका सफल जीवन तैयार हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय के बारे में। ये जो तीसरा उपाय है, अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के लोगों के बीच में नहीं बनती है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, कलेश से आपका जीवन इतना खराब हो चुका है कि आप परेशान हो चुके हैं, तो प्रदोष के दिन और कार्तिक मास की आखिरी प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको चाहिए होंगे इस तरीके से 5 बेलपत्र। ध्यान रखना कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पर चाहिए होगा आपको थोड़ा सा पीला चंदन, है ना। ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको पीला चंदन लेना है और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको गाय माता का घी। ठीक है ना, क्या लोगे? गाय माता का घी। एक चुटकी लेना है भैया। काफी सारे लोग बोलते हैं गाय माता का घी नहीं मिलता है, आप एक चुटकी लेना है बस, इससे ज्यादा नहीं लेना है।
ठीक है ना, गाय माता का घी। और इसी के साथ में आपको एक कटोरी लेना है। देखिए, इस वाले उपाय को प्रदोष के दिन करने का एक खास नियम है, तरीका है। सुबह के समय आपको एक काम करना है, जो आपने 5 बेलपत्रियां ली है ना, इसे इस क्रम में आपको रखना कि 4 बेलपत्री हो अलग, ठीक है, 4 बेलपत्रियों को अलग रखना और एक बेलपत्री को अलग रखना। इन 4 बेलपत्रियों पर देखिए, एक बेलपत्र पर 3 पत्तियां होती है ना, तो आपको चारों बेलपत्री की जो तीनों पत्तियां है ना, उस पर लगाना है पीला चंदन, ठीक है। और जो एक बेलपत्र आपने अलग से रखी है, उसकी तीनों पत्तियों पर लगाना है घी। किस तरफ लगाओगे? चिकने हिस्से की तरफ, ठीक है ना, अच्छे से घी लगाना, बस इतना सा। अब जो आपके पास में एक कटोरी है स्टील की, इस कटोरी को लेना, इस कटोरी के पहले नीचे 2 रखना आप, किसको? पीले चंदन की बेलपत्र को, बीच में एक गाय के घी की, और फिर ऊपर पीले चंदन की। पांचों को इसी क्रम में रखना और इस कटोरी को उठा करके आपके घर में जो भी मंदिर है सुबह के समय, दिन में, है ना, इस कटोरी को उठा करके आपके मंदिर में रख देना। और इस मंदिर में रखने के पश्चात इसी के सम्मुख में आपको गाय माता के घी का ही गोल बत्ती का दीपक तैयार कर देना है, ठीक है ना, लगा देना, जला देना। जब प्रदोष का समय आएगा, शाम का समय, ठीक है ना, तब आपको इस कटोरी में रखी हुई 5 बेलपत्रियां लेनी है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, वो लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास प्रदोष काल में शाम के समय। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। अब उसके पश्चात सबसे पहले आपको यहां पर इस वाले उपाय को करने का एक क्रम ध्यान दीजिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। कर दिया समर्पित। समर्पित करने के पश्चात आपको एक एक करके, जो जिस क्रम में वो बेलपत्रियां है ना, एक एक उठा करके आपको उल्टा, जिस तरफ आपने चंदन और घी लगाया है ना, वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। एक एक बेलपत्र को उठा करके शिवलिंग पर इस क्रम में समर्पित करते चले जाना कि सभी की डंडियां हो जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती हो आपके तरफ। 5 की 5 बेलपत्रियां इस पर समर्पित करके अपना दाहिना हाथ इन बेलपत्री के ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने परिवार की जो भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो, वो कामना बोल करके जो व्यक्ति घर पर चला जाता है ना, यकीन मानिए उसके घर में उसी दिन से धन संपदा वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि वैसे तो ये 5 प्रदोष करने का क्रम है महाराज, आप 2 प्रदोष करके देख लीजिए, आप मेरा बाबा उतने में ही आपकी कामना पूरी कर देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।